कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, निजामे अर्दो समा को संभाल सकता है। दुआए फातिमा जहरा नसीब हो जिसको, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। दुआए फातिमा जहरा नसीब हो जिसको, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। साउंड इतना अच्छा सेट किया बाबू, लग रहा है हम किसी को पढ़ने ही ना दें, खाली हम ही बोले। लेकिन एक पॉइंट बढ़ा देना थोड़ा सा, सेहत बढ़ी है, आवाज कम हो गई है थोड़ी मेरी। हेलो, हम बस हमिंग जहां ना करें, खाली साउंड एक पॉइंट बढ़ा दे। कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, निजामे अर्जो समा को संभाल सकता है। दुआए फातिमा जहरा नसीब हो जिसको, आजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ ये हो रही है, शायर लोग आ रहे हैं तो ठीक ही दोनों हाथ उठा रहे हैं, अनाउंसर आ रहा है तो बड़ी मजबूरी के साथ ऐलान करता है कि हम ही सबसे बड़े मजबूर हैं, लेकिन सुन रहे हैं। अच्छा, एक शेर पढ़ने की तबीयत चाह रही है, पढ़ दें? डॉक्टर साहब तैयार हैं? मुकम्मल? अकबर भाई वाकई में अशार अच्छे थे, अल्लाह सलामत रखे। जो शेर अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, केंदुआ वालों बता दो कि अब्दुल रऊफ मेरे दिल की बात पढ़ी है आपने। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। हाय हाय हाय, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। क्या कहना है रौनक भाई? जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, हाय हाय, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद, कहना है? लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। एक बार जरा धीरे से मुस्कुराइए और मुस्कुराकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जब रसूल का नाम में आका का नाम बुलंद कर लिए तो अपने आका हुसैन का नाम भी बुलंद कर ले। बोल दे या हुसैन। मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधने से ताकत आती है। बोले या हुसैन, या हुसैन। इसके हुसैन हासिले ईमान बन गया, इसके हुसैन हासिले ईमान बन गया, दिल में अकीदतों की पहचान बन गया। फिर शेर चुप हो गए। अच्छा शेर इसीलिए नहीं पढ़ा जाता, ये मुल्क है, हिंदुस्तान का मामला ऐसा है अकबर भाई कि यहाँ जो जूते चप्पल हम लोग पहनते हैं ना, सब्जियां जो खाते हैं वो फुटपाथ पे लोग बेचते हैं। जूते चप्पल जिसको हम पहनते हैं इसको एसी शोरूम में बेचा जाता है। ये मुल्क का अलमिया है। देखिएगा कि यहाँ फूलन देवी डकैत होने के बाद भी चुनाव जीत जाती है, और फूलन देवी जीत जाती है, और किरण बेदी पुलिस अफसर होने के बाद भी चुनाव हार जाती है। यह मुल्क का अलमिया है। इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना व्हाट्सएप और फेसबुक के प्रोफाइल में दिखाया जाता है, और इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता है जितना आधार कार्ड में बताया जाता है। ये समझ रहे हैं, ये मुल्क का अलमिया है। तो आप इस मुल्क के अलमिया को दूर बंद कर दें और बोल दें केंदुआ वाले उधर जहन नहीं रखते हैं, बल्कि नबी और उसके नवासे की मजलिस में जहन रखते हैं। एक बार हाथों को उठाएं, फिर बोलते या हुसैन, या हुसैन। इसके हुसैन हासिले ईमान बन गया, दिल में अकीदतों की पहचान बन गया, और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का। और अकबर भाई आपने वो शेर पढ़ा था ना, हजरत अली से सूरज ने कहा आका ने आप ही के लिए बुलाया है। कौन अली है मालूम है? कौन अली? वही अली है जिन्होंने बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ा था और काफिरों से मुकाबला किया था। यूं ढाल रखा था, यूं तलवार रखी थी, और घंटों भर काफिरों से मुकाबला किए थे। और जब जंग खत्म हुई, बाबे खैबर के दरवाजे को जमीन पे पटक दिया था। मेरे आका ने सहाबा किराम से उठाने के लिए कहा था, तो 70 सहाबा मिलकर के ना उठा पाए थे। 70 सहाबा मिलकर के ना उठा पाए थे। उस जात का नाम अली है। उसी अली के पास, मुश्किल कुशा के पास एक शख्स आया, कहा अली मुश्किल कुशा आप अपनी तलवार दे। तलवार लिया, कहा इस तलवार की ताकत यह है कि पत्थर पे मार दिया जाए तो साबुन की तरह 2 टुकड़े हो जाए। डॉक्टर साहब सुनिए, साबुन की तरह 2 टुकड़े हो जाए। उस शख्स ने शोहरा सुना था, तलवार लिया, दीवार पे मारा, दीवार टस से मस तक ना हुई। दीवार टस से मस तक ना हुई। उस शख्स ने कहा मुश्किल कुशा आप
के बारे में शोहरा यह है कि तलवार जिस पे मार दिया जाए साबुन की तरह मनोमन पत्थर दो टुकड़े में तकसीम हो जाए। मैंने आपकी तलवार लेकर दीवार पे मारी, दीवार से टस तक ना हुई। मेरे अली मुस्कुराते इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी तलवार तुझे दी है, अपना बाजू थोड़ी दिया है, अपना बाजू थोड़ी दिया है। उस अली मुश्किल कुशा के हवाले से एक शेर कि जिसने अली के जिक्र से लहजा बचा लिया, अरे सूरज ने उससे अपना उजाला बचा लिया। मैंने लिखा था अपनी हिफाजत के वास्ते, नामे अली ने पूरा इलाका बचा लिया। मैंने लिखा था अपनी हिफाजत के वास्ते, नामे अली ने पूरा इलाका बचा लिया। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है, नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बादब हो जा कि रास्ते में नबी का घर आना पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बादब हो जा कि रास्ते में नबी का घर आना पड़ता है। हजरत, उस शायर की आमद है जो अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा आलिम है, मुत्तकी इंसान है, जो नात को दौलत के नहीं पढ़ता है, जो नात को तिजारत के लिए नहीं पढ़ता है। हाँ, तिजारत के लिए पढ़ता है वो, लेकिन दुनिया का सौदा नहीं करता, वो आखिरत का सौदा करता है, वो आखिरत की तिजारत करता है। वो नबी की नात को नात के गर्जो गायत से पढ़ा करता है, नबी की नात को मज़ाहिया और मन चले के सांचे में ढालने की कोशिश नहीं कर सकता है। नबी की नात ये सोच कर पढ़ता है कि दुरूद पाक लबों पे सजा के नात पढ़ूं। जिस शख्स को मैं आवाज देने जा रहा हूं उनका ख्याल सुने कि दुरूद पाक लबों पे सजा के नात पढ़ूं, नजर में गुंबदे खजरा बसा के नात पढ़ूं। पढ़ूं मैं नात, पढ़ूं मैं नात, पढ़ूं मैं नात, शहीदी की नात ही की तरह, कभी खुदा ना करे हंस हंसा के नात पढ़ूं। हलाल रोजी मुकद्दर से जो कमाता है, हलाल रोजी मुकद्दर से जो कमाता है, हसन हुसैन का नारा वही लगाता है। जनाबे फातिमा जहरा के लाल ऐसे हैं जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है।